वक्फ बोर्ड संशोधित विधेयक पर जो है देश भर में सियासत गरमाई हुई है। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम गौस साहब हैं। जेडीयू ने तो पार्लियामेंट में क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। समर्थन किया, लेकिन आप पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, इस बिल पर आपकी क्या राय है? नहीं, हमारी राय स्पष्ट है कि दरअसल जो हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज है वो वर्तमान केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं करता, आशंकित है। इसलिए उसने देखा है कि कभी बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए और वक्फ के। तो इसका मतलब क्या माने हैं? इसके निशाने पे कौन लोग हैं? सब लोग समझ रहे हैं। हमारे बहुत से हिंदू भाई, हिंदू नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। क्या तुक है ये, मतलब कि इसमें जो है गैर मुस्लिम भाइयों को इसमें शामिल किया जाए? इसका विरोध भी किया है लोगों ने, ये गलत चीज़ है। और ये जो है संविधान के 14, 15, 25, 30 के धारा के खिलाफ है। ये संविधान का 25 जो है आर्टिकल हमको अपने संस्थाओं को रक्षा करने का अधिकार दिया है। हम इनके मर्जी से खाना खाएंगे, हम इनके मर्जी से कपड़ा पहनेंगे, हम इनके मर्जी से अपनी संस्था चलाएंगे। ये लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? ये तख्त ताउस किसी की विरासत है क्या कि इनको मिल गया है तो आजीवन यही रहेंगे? इसलिए हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है इस बात से। और ये संपत्ति जो है वक्फ की किसी सरकार का दिया हुआ खैरात नहीं है। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने दिया था कि मुस्लिम समाज के गरीब गुरबा तबके हैं या हिंदू समाज के भी, उनको मदद की जाए, उनके शैक्षिक विकास के लिए, उर्दू आर्थिक विकास के लिए। आपने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन जो था उससे स्कॉलरशिप मिलता था, उसका ग्रांट आपने बंद कर दिया। आपने जो माइनॉरिटी के विकास के लिए जो राशि दी जानी थी बजट में, उसका राशि आपने कम कर दिया। तो सर, पार्लियामेंट में तो इसको लाया गया, लेकिन लोकसभा में भारी हंगामा हुआ, जेपीसी में भेजा जाएगा। पार्लियामेंट में जिस तरह से लाया गया, आप उससे नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल नाराज है। हमने तो पहले कहा था कि पार्लियामेंट में लाने से पहले इसका जनमत संग्रह होना चाहिए था मुस्लिम समाज के बीच में, आम जनमानस के बीच में, न कि जो तनख्वाह घोषित तथाकथित मुस्लिम नेता हैं या जो तथाकथित संगठन है उनकी राय ली जानी चाहिए। आपको लग रहा है कि मुस्लिमों से जुड़े सिर्फ नियमों में संशोधन क्यों? हाँ, बताइए। हमारी ही सुधार की जरूरत है, हमारी यहाँ सुधार की आवश्यकता केवल पड़ती है इनको। मठ की ज़मीन तो बहुत सारे, मैं जानता हूँ धार्मिक न्यास परिषद के कितना करोड़ों का ज़मीन सब जो है बिहार की पतली सब हड़प के बैठा हुआ है। आप सुधार कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मंशा साफ होनी चाहिए। आपकी मंशा पर मुस्लिम समाज को शक है, इसलिए कि वो कई बार चोट खा चुका है। आप लगातार, और मैं तो समझता हूँ ये झारखंड में और हरियाणा में और महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाला है उसकी दृष्टि से जो है ये लाया गया है, वोट के गोलबंदी के लिए। लेकिन सरकार का तो कहना है कि जो वक्फ संपत्तियों में अनियमितता है उसको दूर करने के लिए लाया जा रहा है। नहीं, अनियमितता दूर हो ये तो ठीक है, कौन नहीं चाहता अनियमितता दूर हो, लेकिन आपकी मंशा साफ होनी चाहिए ना। दरअसल इनका मंशा है पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 9,70,000 जो है एकड़ ज़मीन है वक्फ की संपत्ति है। रेलवे के बाद, सेना के बाद मुस्लिम समाज के पास ये संपत्ति है। आपने उसको हड़पना चाहती है। आपने देखा नहीं, बिहार में ही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता थी तो कई जगह वक्फ ने अपनी ज़मीन दिया है। लेकिन सर, संसद में तो जेडीयू समर्थन कर रही है। उससे क्या होता है? हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और कोई सार्थक इसका नतीजा आएगा। आप मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग? हाँ, बिल्कुल उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ नेतागण जाके मिले भी हैं उनसे।
तो देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसका विरोध कर रहे हैं जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.